हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे ग्रुप डी के मैथ्स के वो सारे सारे क्वेश्चन जो 6/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का दोस्तों, उसमें पूछे गए थे, उसमें आए थे। ये बुक आती है हमारी टोटल 99 सेट है किन पब्लिकेशन के। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज गिवन बिलो इज डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन सा डिवाइड होगा ये आपको बताना है। देखो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आप क्या लेते हो, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस लेते हो। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग करूंगा इसकी। अगर पहले से स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत सारे नंबर है, जोड़ना पड़ेगा सबको। 3 9 3 12, 9 3 12 और 16 और 6 22 और 5 27 और 4 31 और 5 36 और 6 42 और 2 44। अब 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15 15 और 4 19 19 और 7 26 और 3 26 और 3 29 और 9 38। ठीक है 38। तो डिफरेंस दोस्तों 11 से भाग नहीं होगा। 38 और 44 का डिफरेंस 4, 11 से भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी लास्ट से चेक करो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्या करता है, पहला नहीं होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसे चलते रहोगे, अब लास्ट में जाके देगा ऑप्शन को। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में, अगर पहला ऑप्शन मैच नहीं होता तो फिर लास्ट में जाओ सीधा। 3 9 3 12 और 4 16 और 6 22 और 5 27 और 6 27 और 6 सॉरी 27 और 4 31 और 5 36 और 6। दोबारा से देखता हूँ इसको मैं। 3 9 और 3 12 12 और 4 16 16 और 6 22 22 और 5 27 27 और 4 31 31 और 5 36 36 और 6 42 42 और 1 43। ठीक है, तो एक बना 43। अब ये जोड़ो, 5 और 2 7 और 7 14 14 और 1 15 और 4 19 19 और 7 26 26 और 3 29 29 और 9 38 और 5 43 43 माइनस 43 दोस्तों क्या है, डिफरेंस 0 है और 0 11 से भाग होता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा डिवाइड होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ है 0.27 का बार डिवाइड बाई दिस बराबर एक्स, वेयर एक्स इज द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एक्स। देखो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 27/99, और इसको लिख सकते हैं टोटल में से 32। क्या करते हैं ये 3.222 ऐसे चला हुआ है। 32 टोटल में से, इसको करने का तरीका होता है 32 टोटल में से माइनस कर देते हैं ये नॉन बार वाला 3, बटे में जितने बार है उतने 9 आएंगे। ठीक है, पॉइंट के पहले, सॉरी पॉइंट के बाद। तो ये आएगा 27/99, डिवाइड गुना कर देता हूँ सीधा 9/29 से। तो 9 पे काटेंगे क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 11 आएगा। अब इसको देखो, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 27/11 की गुना करेंगे 9 9 तो 11, एक कैरी 2 और 1 3 319, 27/319 आएगा। तो आपको बताना है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 319 में आप 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27 19 में 27 जोड़ेंगे, ये आता है 346। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और उनके महत्तम समापवर्त्य के 20 गुना के बराबर है। ठीक है, जो एलसीएम है 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, और उनका एचसीएफ 213 है। इसकी वैल्यू दोस्तों 213, एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 213। ठीक है जी, यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 265 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से 1 नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब यदि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो दोस्तों भागफल तो 4 प्राप्त होता है। तो मतलब क्वेश्चन गुना में ये करेंगे, इससे डिवाइजर से 225 गुना 4 प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे 165। ये संख्या आएगी, ये क्या आएगी, संख्या। अब दूसरा नंबर निकालना है, आपको पता है संख्याओं, दूसरा मान लो एक तो संख्या ये है, एक ये है, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 20 टाइम्स, एलसीएम की वैल्यू है 20 टाइम्स एचसीएफ। तो एलसीएम तो हो गया 213 गुना 20, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है 213। अब इसको कैंसिल आउट करोगे आप, ये कितना आएगा, 225 का डबल, 450 का डबल, 950।
950 प्लस 165, 1065, तो ये बटे में जाएगा 1065 इसके। अब 5 से कटेगा ये सीधा, ठीक है, 2 पंजे 10 और 13 पंजे 65, 5 पे कटेगा और इसको 5 पे काटूंगा, 5 चौका 20, 213 की 4 बाद गुना करेंगे तो क्या आएगा, 852 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 रुपये है दूसरे वर्ष के दौरान, और चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% है, और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है कितना, 2711, तो रेट है 10%, ठीक है। तो आपको धनराशि बतानी है, 10% की फ्रैक्शन होगी दोस्तों 1/10, तो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 100, पहले वर्ष का ब्याज होगा 10, दूसरे वर्ष का होगा दोस्तों 10, तो होगा ही होगा, इसका भी 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1, मतलब कि दूसरे वर्ष का क्या है 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये है, तो 11 दूनी 22, कितने गुना है इसका, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, 11 का 11, 251, ठीक है, 251 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, प्रिंसिपल की राशि प्रिंसिपल बताना है, तो 251 से गुना कर देंगे, ये आएगा 25,100, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4a प्लस 3b बराबर है 2c, देन फाइंड 4a क्यूब प्लस 3b क्यूब माइनस 2c की क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो इसको अगर इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी क्या है दोस्तों, जीरो है, ठीक है, a प्लस बी प्लस अगर सी अगर जीरो होता है तो सीधा आपको देख इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3abc के बराबर, 3a की वैल्यू क्या है 4a है, b की वैल्यू 3b है, और c की वैल्यू क्या है दोस्तों -2c है, इसके बराबर होता है ये। अब देखो 4 3 12, 12 3 36 दूनी 72, ये आएगा माइनस के 72, abc कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी एक साहूकार का वर्ष में दे 12,500 रुपये का बकाया है, हालांकि व्यापारी 6 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है, यदि ब्याज की दर 8% है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सेटलमेंट का, अमाउंट सेटलमेंट का, ये होता है 100 इंटू में अमाउंट और 100 प्लस आर इंटू टी। अभी यहाँ पे 100 कितना है दोस्तों, अमाउंट ये है 12,500, निपटान करना मतलब कि सेटल करना आता है, ड्यू करना है उसको, ठीक है, सारा का सारा क्या करना है, सेटल करना है अमाउंट, और जो रेट क्या है 8% है, और टाइम दोस्तों टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/12 हो जाएगी, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सोल्व करना है, तो ये आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 पे काटेंगे 4 आएगा, 104 आएगा ये। अब 104 बटे में आ गया, और ये है सारा, ठीक है, इसको अब डिवाइड करना है इससे, तो अगर मैं इसको काटता हूँ कितने पे, इसको काटते हैं, ये लगभग किसके बराबर आएगा, 4 पे काट दो, ये आएगा 4 दूनी 8, 4 छः 24, 26 चौका 104, 4 पे काटेंगे 25 आएगा। अब इसको भाग करेंगे, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसकी सोल्व करते हैं तो देखो 125 की गुना 25 की, इसको 25 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 625, 625 गुना 31 25, 31 25 आएगा, ये सारा मल्टीप्लाई करोगे, 31 25 के आगे है 2 जीरो, इसको 26 से भाग करना है, तो ये आएगा 26 से कम 26, बचेगा कितना 5, 2, 26 दूनी 52, ठीक है, फिर ऊपर से उतारेंगे 5, फिर जीरो, फिर ऊपर से उतारेंगे, फिर 26 एकम 26, ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 12 जीरो 1 पे गया, 12 जीरो 1 9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इस प्रकार ए रेशो बी एक प्रोपोर्शनल नंबर, ठीक है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आप हो गए ए बटे 24, इसके बराबर है 24 बाई बी, ए बी की वैल्यू क्या आई 24 इंटू 24, या कह सकते हैं 576, अब ए बाई बी बराबर है बी बाई 192, यहाँ से, ठीक है, तो दोस्तों ए गुना 192, ए गुना 192 बराबर है बी स्क्वायर, किसके बराबर है बी स्क्वायर के,
अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए प्लस बी की। तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो आप, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये होगी बी स्क्र बाई, अगर ए की पुट करते हैं बी स्क्र बाई 192, तो ये आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू है बी स्क्र बाई 192, ये हो जाएगा बी की क्यूब, और ये हो जाएगा सारा का सारा 24 गुना 24 गुना 192। अब 24 गुना 24 दोस्तों, गुना 24 कर सकते हैं, 24 अट्ठा 192 होता है, गुना 8 कर सकते हैं। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट करेंगे 24 का 24 आएगा, और 8 का 2 आ जाएगा, ये आएगा 48। अगर इसकी वैल्यू 48 है, किसकी, बी की वैल्यू 48 है, तो ये एक की क्या आएगी, बटे में 48 जाएगा, 24 दूनी 48, ये आएगा 12, ए की वैल्यू आएगी 12, 12 प्लस 48 कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट, क्या होगा 60। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीचे दी गई तालिका एक स्कूल में 2002 से 6 तक की 3 विज्ञान प्रयोगशाला रसायनों का उपयोग लीटर में प्रदर्शित करती है, तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये है दोस्तों वर्ष, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। 2002 से 6 तक जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में रसायनों का कुल उपयोग लीटर में, 2006 से 2002 से 2006 तक जीव विज्ञान, देखो 2002 से 6 तक जीव विज्ञान ये रहा, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 9 37, 370 तो हो गया, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12 और 2 14, 370 और 384। अब कहते हैं और रसायन की प्रयोगशाला में रासायनिक कुल उपयोग लीटर में पानी, रसायन की प्रयोगशाला 2002 से 2006 तक, रसायन शास्त्र ये रहा, देखो 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7 27, 270, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24 और 2 26, 26, और ये क्या था दोस्तों, कितना था, 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7 27, 270 प्लस 26 296, ये रेशियो में निकालना है। 4 से कैंसिल आउट करते ही आएगा, 4 4 निमा 36, 2 4 छिका 24 96, 4 से करेंगे 4 7 28, 4 चौके 16, आगे करेंगे 48, ये आएगा 37, 48:37, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है। MNOP कहता है एक ऐसा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, भुजा MN और PO के बराबर है और भुजा MP NO के बराबर है, इसके दोनों विकोण N 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है। देखो MNOP है दोस्तों, ये लगा लो MNOP, जिसका प्रत्येक कोण समकोण है 90 डिग्री है, प्रत्येक एंगल, भुजा MN और PO बराबर हैं, भुजा MN और PO दोस्तों, ये भुजा दोनों बराबर हैं, भुजा MP NO बराबर है और डायगोनल प्रतिच्छेद नहीं करते, तो ये क्या है, आयत है, फिर रेक्टेंगल, ठीक है। ये कंडीशन किस में वेरीफाई होती है, रेक्टेंगल में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है दोस्तों, ये बताना आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर बताना ये क्या है, देखो x की पावर 4 है और इसमें भी x की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, ठीक है। एक्स वाली है, एक्स स्क्वायर वाली है, तो ये किसमें होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करोगे, इसमें एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, ऐसे किसमें होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। देखो 0.29 का 12 डबल 12 है, तो ये आएगा 29/99, गुना कर देता हूँ सीधा, ये आएगा 32 - 3 29, बटे में तो 29 आएगा दोस्तों, और ऊपर आएगा 90, फिर गुना में आएगा ये 2/9 गुना में
भाग है तो 15 नीचे कर देते हैं, 99 ऊपर चला जाएगा, प्लस है 3 का बार, 3/9 है। अब इसको सोल्व करना है हमें, 29 से 29 कैंसिल, ठीक है, ये आएगा देखो, ये 10, 9 पे काटूंगा 10 आएगा, 9 पे काटूंगा 11 आएगा, 10/11 है ये तो सारा, गुना में है फिर ये नीम, नीम 9 पे काटेंगे तो 11 है, 11 99 होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2 गुना 11/15 प्लस 3/9 है। अब 11 से 11 भी कैंसिल, 5 दिए 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये कितना है दोस्तों 4/3, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 4/3 प्लस 3/9, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 से नीचे, 4 दिए 12/9 और 3 15/9, 15/9 दोस्तों, आगे कैंसिल आउट कर, 3 5 15, 3 3 9, तो आगे करेंगे इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 सही 2/3 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में डाला जाता है, इस प्रकार छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आएगा 10.5 आर की क्यूब, 10.5, 10.5, बड़े गोले का आयतन को डिवाइड कर देंगे छोटे गोले के आयतन से, इसका आएगा 3.5, 3.5, 3.5, तो काटेंगे 35 105 होता है, 3 आएगा, ऐसे ये भी 3 आएगा गुना में और ये भी 3 आएगा गुना में, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कैन बी सिंप्लीफाइड एज, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये आपको बताना है। देखो 3/cos² थीटा है ये, और ये क्या है 4sin² थीटा दोस्तों, 4sin² थीटा, तो अगर मैं ये 3 है यहाँ पे, इसको लिख लेते 3 sin² थीटा माइनस sin² थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बटे में cos² थीटा। अब दोस्तों 3 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये आएगा 1 माइनस sin² थीटा, और ये माइनस के sin² थीटा तो है ही है, 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होगा दोस्तों, और उससे cos² से नीचे है कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, और ये आएगा cos² sin² बटे cos² क्या है tan² थीटा, तो आया 3 माइनस tan² थीटा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा। देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x की पावर 2/3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है मान लो a, और वैसे ही x की पावर -2/3 की वैल्यू पुट कर देते हैं b। अब इसको सोल्व करोगे, ये a है दोस्तों, ये आएगा a माइनस बी, और ये क्या आएगा देखो, ये a², ये a² होगा, मतलब 2 की पावर 2/3 की पावर 2 कर देंगे ऊपर a², और ये +1 है मतलब ab, ये +b² प्लस b², तो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब होता है ये फॉर्मूला, और यहाँ से a क्या है x की पावर 2/3 उसका क्यूब है, ठीक है, वैसे ही x की पावर -2/3 उसका भी क्यूब है ऊपर ये। अब क्यूब करेंगे तो ये बचेगा x² माइनस, इसका करेंगे दोस्तों ये माइनस x की पावर -2 बचेगी जब क्यूब करेंगे, ये लिख सकते हैं इसको 1/x², तो ये आया हमारे पास x² माइनस 1/x², ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंत त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात
कीजिए। किसका? अर्धगोले का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों अर्धगोले का आपको बताना है। देखो जो एक बाह्य त्रिज्या एक अंतः त्रिज्या है, तो दो गोले बनेंगे दोस्तों। तो अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक आर बड़ी है 10 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 2 पाई एक स्मॉल आर क्या है 5 है 5 का स्क्वायर 25, प्लस होगा जो उनके बीच का। ठीक है, कैसे? बड़े वाले में से छोटे वाले इसका माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया। तो इसको सोल्व करो, अब क्या आएगा? ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 200 पाई प्लस 25 दूनी 50 पाई और प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 की 25 75 पाई। तो ये आएगा हमारे पास कितना हो गया? 325। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितना हो गया? 325। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विद 200 साइड इज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू में 180। 200 साइड है दोस्तों, n-2 करोगे तो ये होगा 198 गुना में 180। ठीक है, 198 गुना में 180। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 18 अट्ठा 144 14 कैरी 18 निम्मा 162 और 14 176। ठीक है, 176 640 आना चाहिए मतलब कि लास्ट में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक विशिष्ट आंकड़ों के माध्य और बहुलक 12 और 21 है तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्य का ज्ञात कीजिए। देखो मोड किसके बराबर होता है? मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब यहाँ पे गिवन क्या है? द मीन एंड मोड ऑफ द पर्टिकुलर डाटा आर 12 एंड 21। मोड की वैल्यू 21 है, मीडियन की वैल्यू बतानी है और 2 टाइम्स मीन की वैल्यू क्या है? 12 है। तो 12 का डबल दोस्तों 24, उस साइड जाके 24 प्लस होगा 45 होगा 3 टाइम्स मीडियन के, तो मीडियन की वैल्यू 45 की डिवाइड आएगा 15 आएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अरुण ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपए में 6 की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा निकालो, 25 के 8 खरीदे तो 1 किला कितने का खरीदा उसने? 25 बटे 8 का, ये सीपी हो गया। एक बेचा कितने का दोस्तों? 20 बटे 6 का, ये एसपी हो गया। तो उसका लाभ बताना है। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 25 गुना 6 रेशियो 20 गुना 8। अब कैंसिल आउट करो, 4 पे काटो 4 सॉरी 5 पे काटो 5 5 25 5 का 20, ये होगा 6 5 30 रेशियो 8 चौका 32। मतलब 15 की चीज कितने बेची गई? 16 में। तो लाभ कितने का दोस्तों? 1 पे 15 का। और 1/50 किसके बराबर होता है? 6 सही 2 पे 3%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर √3 + 1 एंड √3 - 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2√3 x, और यहाँ होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा दोस्तों a + b - b a² - b² मतलब कि √3 - 1, ये आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या इक्वेशन बनी? x² - 2√3x + 2। ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए 7,250 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय को शुरू करता है। 3 महीने बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। ए व्यवसाय के शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बी के बीच में 8:9 में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में बी का योगदान ज्ञात कीजिए। देखो अब ए और बी ने जो पैसा लगाया दोस्तों, व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को 8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।
तो पूंजी में बी का योगदान ज्ञात कीजिए। तो पूंजी में बी का योगदान क्या था, मान लो टाइम रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ये टाइम रेशियो है, ये है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो क्या है दोस्तों, लाभ को बांटा जाता है 8:9 में। अब इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है इनका, मान लेते हैं इसका एक ए है, ए का ए है और बी का बी है इन्वेस्टमेंट रेशियो, और ए ने लगाया 12 महीने के लिए और ये 3 महीने के बाद जुड़ा था, तो इसने लगाया पैसा 9 महीने के लिए। ठीक है, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो 12A बटे में 9B किसके बराबर होगा, 8/9 के बराबर होगा ये। तो ए रेशियो बी क्या आएगा दोस्तों, 9 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक है, तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू थी 725 या 7250, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 5 करोगे, मैं यहीं कर देता हूँ, ये आएगा 7250 बटे में 5, 1 यूनिट की वैल्यू। बी का योगदान बताना आपको, बी का कितना है, बी का है 3 यूनिट। तो काटो अब इसको, पहले 5 से काटो, ये आएगा 5 से कम 5 बचेगा 2, 5 का 20, 5 5 25, 1450 गुना 3। तो दोस्तों 1400 का 3 गुना करेंगे 4200, 50 का 3 गुना करेंगे 150। ये सॉरी हमने गलत कर दिया दोस्तों, एक जल्दबाजी में ये टोटल नहीं दिया हुआ था, ये सिर्फ ए का दिया हुआ है, हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ ए का। तो मतलब कि यहाँ से आप कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 7250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों बटे में 2, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, 3 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा बी का हिस्सा। 2 से करो इसको कैंसिल आउट, ये आएगा 2 पे 72, 50 का आधा कितना होता है 36, 25 गुना 3 करना है, तो 3600 की 3 गुना करेंगे, 36 108, 10,800, तो ये सीधा ही हो गया, 25 75, तो 10,875 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये देखो अब ये किसके आसपास है, ये आप देखना पड़ेगा कैसे निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से पता लगेगा ये 9 के स्क्वायर से बड़ा है, 10 के स्क्वायर से छोटा है, तो मतलब कि पहला रूट करने के बाद 9 आएगा, छोटा नंबर लिख लेते हैं। अब अगर 6 है लास्ट में, तो रूट होने के बाद या तो 4 देगा या देगा 6। अब ये देखो आप 88 10 के स्क्वायर के जब आपने करा 9 के स्क्वायर के से तो बड़ा था ये, और 10 के स्क्वायर से क्या था 88 छोटा था। तो अब ये इसकी 81 के ज़्यादा पास है 88 है, 100 के ज़्यादा पास है, तो आप छोटे नंबर के पास है तो आप ये छोटा नंबर लिख दोगे, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, प्लस अब इसका भी रूट आउट निकालना है, ऐसे तोड़ोगे। अब ये 5 के स्क्वायर से सॉरी 6 7 8 के स्क्वायर से छोटा है और 7 के स्क्वायर से बड़ा है, तो छोटा नंबर लिख लेते हैं। अब ये देखो 7 के स्क्वायर के पास ज़्यादा है, ये 8 के स्क्वायर से पास ज़्यादा है, आप कहेंगे बड़े नंबर के पास स्क्वायर के पास ज़्यादा है, ये मतलब कि 64 के पास है, तो आप बड़ा नंबर लिख देते हैं। और -18 ये तो दोस्तों पता ही होना चाहिए आपको, 43 का स्क्वायर होता है। अब 9 और 7 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 माइनस 4 करोगे 12, 120 तो ही हो गया। अब दोस्तों 4 और 8, 8 और 4 12 माइनस 3 9। ठीक है, तो 9 ये हो गया, तो कितना आएगा हमारे पास 129, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 है, फादर और सन की आयु का अंतर है 35। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब से 5 वर्ष बाद दोस्तों फादर की आयु उसके पुत्र की आयु क्या होगी, दोगुनी होगी 5 वर्ष बाद, ट्वाइस ऑफ ऐसा आएगा ये। तो 5 वर्ष बाद थी ये, तो 5 वर्ष पहले का रेशियो ये है, तो 5 वर्ष पहले इसको लिखेंगे f-5, इसको लिखेंगे 2s-5 बराबर 35 यहाँ से। ठीक है, f-5 हो गया दोस्तों, ये सॉरी आप सीधी वैल्यू पुट कर दें, f बराबर 2s है, तो 5 वर्ष पहले आपको बताने किसकी है, उत्तर की वर्तमान आयु, तो यहाँ से f बराबर 2s है 5 वर्ष पहले।
ये सीधा आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, इक्वेशन नहीं बनानी तो सीधा आप ऑप्शन से कर दो, उठा के कोई भी ऑप्शन उठाओ, इसमें से मान लो 30, ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता रहे पुत्र की वर्तमान आयु अगर 30 है पुत्र की, तो फादर की कितनी होगी फिर, फादर की होगी, कहते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु का बीच 35 वर्ष है, तो उसकी होगी 35 वर्ष अंतर, तो उसकी होगी 65, पिता की होगी 65 होगी। अब 5 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 70 और इसकी हो जाएगी दोस्तों 35, ये इसकी डबल है, 2 गुना है, सेटिस्फाई हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा 3। एक तो ये तरीका है, या फिर अगर आपको ऐसे ही करना था, ऐसे ही करवा देता हूँ मैं। प्रेजेंट एज मान लो सन की एक्स है, सन की प्रेजेंट एज एक्स है, तो पिता की क्या होगी एक्स प्लस 35, अगर अंतर कितना है 35। 5 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 40 और इसकी हो जाएगी एक्स प्लस 5, और जो फादर की है इसकी ट्वाइस है, यहाँ से फिर किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों एक्स की, ठीक है। तो वो भी क्या होगा 30 होगा, कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी खाली करने वाले पाइप और सी भरने वाला पाइप है। पाइप ए और बी पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए कर सकता है जी 15 घंटे में भर सकता है। अच्छा, ए और बी खाली करने वाले, सी भरने वाला, ए 15 घंटे में खाली कर सकता है, बी कर सकता है 18 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/9 भाग को खाली करने में सही 1/4 घंटे का समय लगता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर पाएगा। अब देखो सी का हमें नहीं पता, अब टोटल इफिशियंसी मान लेते हैं इनकी, कितने 18 15 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 72, 18 5 90, टोटल मान लेते हैं 90, टोटल वर्क मान लेते हैं 90। ये 1 मिनट में कितना खाली, 1 घंटे में कितना खाली करेगा 6 करेगा, ये 5 करेगा खाली। अब जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/9 भाग खाली करने में कितना टाइम लगता है, 1 से 1/4 घंटे लगे। टैंक का 1/9 क्या आएगा 10 भाग, इसको खाली करने में कितना टाइम लगता है इनको 1 से 1/4 घंटे। तो या फिर इसने रिलेशन नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम डायरेक्ट ये उसको 1 मान के चलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, एलसीएम नहीं लेते। अब आपको पता है सब सारे के सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1/9 भाग को भरने में इतना टाइम लगता है। तो आप कहोगे एक भाग करने में टोटल टाइम टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 के 5/4 घंटे को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 घंटे को 9 से, तो टोटल टाइम लगेगा 45/4 घंटे, 45/4 घंटे। अब ये 15 घंटे में भरता है पूरे टैंक को, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये 1/15 भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा दोस्तों 1/15, और ये भरेगा कितना 1 घंटे में, सॉरी खाली करेगा, ये 1/15 खाली करेगा और ये करेगा 1/18 खाली करेगा। यहाँ से इन दोनों की क्या आ जाएगी 1 घंटे में काम करने की इफिशियंसी आ जाएगी। इन दोनों की इफिशियंसी क्या आएगी, ये आएगी एलसीएम तो 90 आ गया, 6 और 5 11, 11/90 आ गई। अब 1 घंटे में दोस्तों इन दोनों ने इतना काम किया। अब मैं सी का काम निकाल लेता हूँ कितना किया सी ने, ठीक है। अब आपको पता है ये 1 काम कितने घंटे में हुआ 45/4 घंटे में हुआ, तो 1 घंटे में कितना होगा काम 4/45 होगा। टोटल मिला के तीनों ने कितना किया 4/45, और इन दोनों ने कितना खाली किया दोस्तों, मतलब इफिशियंसी तो की, ठीक है इन दोनों की। तो आप अगर यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालोगे ये आएगा, इसमें से टोटल में से इनकी क्या करेंगे दोस्तों, टोटल इफिशियंसी कितनी है, सॉरी टोटल काम कितना है, या टोटल तीनों की मिला के क्या है 45/4, तो ओवर थे और इफिशियंसी क्या थी 4 ये 45/4 का ओवर थे। इफिशियंसी क्या आएगी दोस्तों 1 घंटे में काम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4/45, तो यहाँ से 4/45 तो टोटल है, और इन दोनों की क्या है खाली करने वाले हैं, ठीक है, दोनों के दो क्या है खाली करने वाले पाइप हैं। तो इनकी इफिशियंसी आएगी 11/90, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ये आएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे 8/90, 11/90, तो 3 क्या आएगी 90, मतलब कि 1/30 इफिशियंसी उसकी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव लेंगे तो ये सी की इफिशियंसी आएगी।
पॉजिटिव कैसे आएगी आएगी ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे है ना, आप इनकी एफिशिएंसी जोड़ोगे, दिस प्लस सी करोगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस इनका तो एलिमेंट रख दिया प्लस सी, ये उस साइड जाके दोस्तों, और ये भर देते हैं कितना, 4/45 है टोटल तीनों की एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये माइनस पे है, ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालोगे, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों, ठीक है। और एल की वैल्यू जो आएगी ये आएगी, ठीक, सी की वैल्यू, और सी भरने वाला है तो प्लस लेंगे 1/30। तो इसमें से हम 1/30 सी कंप्लीट टैंक भरता है 1/30 ओवर में, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी 1 घंटे में 1/30 भरता है, तो कंप्लीट भरेगा, आप कहेंगे तो सी कितने भरेगा, कंप्लीट 30 ओवर लेगा पूरा टैंक भरने में। अब आपको काम कितना करना है, सी अकेले 2/3 भाग को भरने में कितने घंटे ले सकता है, 2/3 भरने में कितना लेगा दोस्तों, 30 का निकालेंगे 2/3, तो ये लेगा 3 दाया 30, 10 दूनी 20, 20 घंटे लेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की वर्ष 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी होगी। कहते हैं 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 10 वर्ष की जो पूरे 10 साल पहले उम्र थी उसकी दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ए की वर्तमान उम्र देखो, अब ए बड़ा है, बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए की इतनी छोटी तो उम्र नहीं मानेंगे हम, फ्रैक्शन में भी नहीं मानेंगे एक टाइम के लिए। दोगुनी है दोस्तों, दोगुनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे 10 वर्ष की पूर्व की आयु की दोगुनी है, दोगुनी का मतलब क्या, 2 का मल्टीपल लेंगे, तो ये है 2 का मल्टीपल 48, ठीक है। अगर ए की वर्तमान आयु हम मानते हैं 48 ईयर। अब कहते हैं 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी है। अब ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, अगर ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, फिर होगी 9 माइनस कर दो इसमें से 39। अब इसकी 10 वर्ष बाद तो होगी दोस्तों कितनी, 58, और बी की 10 वर्ष पहले कितनी होगी, 29 होगी, और ये इससे दुगनी है, ठीक है। यही तो कहा इसने, देखो दुगना इससे, ये सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। या फिर आप करो इसको एक्स मान के। क्वेश्चन नंबर 25, द मीडियन ऑफ द डाटा is x if 2 and 8 are replaced by 21 and 18 in this data respectively, then the median of the data show 10 y, what is the value of 3x minus y। देखो इसकी डाटा की मीडियन कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी x है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इनको, पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 है, इवन है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तो मीडियन होगी n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, इन दोनों का एवरेज। तो 14 का बटा दोस्तों 7 और 1 8, 7वीं और 8वीं टर्म का क्या होगी, एवरेज होगी। तो अब 7वीं और 8वीं टर्म निकालो इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो पहली टर्म कौन सी होगी, 2 होगी, दूसरी क्या होगी दोस्तों, 2 के बाद आएगा हमारे पास इसमें और नंबर कौन सा है, 8 है 9 है, ठीक है, 8 है 9 है, तो दूसरी होगी 8, फिर तीसरी 9, फिर उसके बाद क्या है 10 है, चौथी 10, पांचवी 11, फिर 12, छठी 7वीं 13, 8वीं 14, ठीक है, 7वीं 13 8वीं 14, 14 और 13 का दोस्तों सम कितना होगा 27, 27 का हाफ करोगे 13.5, 13.5, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 13.5। अब 2 टर्म आपको रिप्लेस करनी है, कौन कौन सी, 2 और 8 की जगह, 2 की जगह और 8 की जगह 21 और 18 लेना आपको, 21 और 18 लेना है 2 और 8 की जगह। अगर 2 और 8 की जगह 21 और 18 लेंगे तो पहले क्या आएगा, फिर यहाँ पे सारा कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो 18 और 21 तो बाद में है, 7वीं 8वीं टर्म के बाद ही थे, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों 15, 2 कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो आप कहोगे आपकी बार चौथी ये 7वीं टर्म क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, क्योंकि 2 चला गया बीच में से, हमारी 7वीं टर्म 14 थी, 2 चला गया तो कितनी होगी 15वीं टर्म होगी एक तो, और 16वीं तो इसमें है ही है। अब 15 और 16 इसका हाफ करोगे 31 का आधा कितना आएगा 15.5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 15.5। आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, लिखना नहीं है आपको सारी चीज़ें। तो आपको निकालना 3x - y,
3x 13.5 की 3 बार डबल करोगे गुना तो ये आएगा 13 का 3 गुना 39, 5 का 3 गुना 1.5 तो 40.5। माइनस करना है दोस्तों 15.5। क्या माइनस करना है 15.5, तो 15.5 माइनस करोगे क्या आएगा 25 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी और सी क्रम से 20 घंटे 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और बी को बंद कर दिया जाता है, तो सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो ए भर सकता है, ए फिल करने वाला पाइप है, 8 घंटे में भरता है। पाइप बी एंड सी आर एम्प्टी द फुल टैंक, तो बी खाली कर देता है 20 घंटे में और ये खाली करता है दोस्तों 15 घंटे में। कौन सी? अब इफिशिएंसी टोटल मान लो, इनका टोटल वर्क कितना मानते हैं, कैपेसिटी टैंक की मान लेते हैं 20, 8 और 15 का एलसीएम 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 तीय 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ये आएगा 15 8 120 होता है, 8 15 भरेगा। ये 1 घंटे में दोस्तों 6 खाली करेगा और ये करेगा 8 खाली करेगा। ठीक है। अब यहाँ से ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए और बी 5 घंटे में 120 काम कराना आपको, तो 5 घंटे में 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना करते हैं दोस्तों 15 माइनस ये 6 खाली करेगा 15 भरेगा, 15 माइनस 6 9 होता है 1 घंटे में काम, 5 घंटे में काम हो जाएगा इतना 45 हो गया। और तुरंत फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक को कुल कितने समय में भरेगा। अब 45 काम तो हो गया, अब काम कितना कराना है आपको। ठीक है, 5 घंटे तो ये हो गए, अब काम कराना है हमें 45 माइनस कर देते हैं इसमें से 20 गए और फिर 25 गए, 75 काम करवाना है। अब बी बंद कर दिया, अब सी करेगा, ये कितना भरता है, ये 15 भरेगा और ये 8 खाली करेगा, तो 7 होगा 1 घंटे में काम। 75 कराना है, ये कितने घंटे लगेंगे, 7 दाएँ 70 या 7 एकम 7 0 10 सही 5 बटे 7 घंटे ही लगेंगे, तो 10 5 ये 5 घंटे तो ये थे और 10 ये थे, तो हमारे पास होगा 15 सही 5 बटे 7 घंटे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ये है दिया हुआ दोस्तों पाई चार्ट। 1 लीटर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने में उपयुक्त सामग्रियों की लागत प्रतिशत का विवरण है। यदि 3 लीटर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने की कुल लागत 1500 है, 3 लीटर के लिए 1500 है, तो 1 लीटर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए उपयुक्त स्ट्रॉबेरी की लागत कितनी होगी। तो देखो 3 लीटर के लिए 1500, 1 लीटर के लिए 500 है। और यहाँ से स्ट्रॉबेरी का जो परसेंटेज देख लो, परसेंटेज क्या है स्ट्रॉबेरी का दोस्तों, स्ट्रॉबेरी ये रहा 20% है, तो इसका 1 पे 5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 6/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।